नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 कदम। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज बात करेंगे आईपीएल में संग्राम में आज होने वाले मुकाबले की, जहां दिल्ली कैपिटल्स की टक्कर होने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स से। लेकिन इस आईपीएल में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो फैंस को काफी निराश भी कर रहा है। मुंबई इंडियंस जो कि 5 बार की चैंपियन है, 3 मुकाबले अपने गंवा चुकी है। दोस्तों, क्या कुछ गलत हो रहा है मुंबई इंडियंस के साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस की शुरुआत इस सीजन बेहद खराब रही है। टीम पूरी तरह से बिखरी नजर आ रही है। न टीम के बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं और न ही गेंदबाज। नतीजा यह है कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई टीम ने मौजूदा सीजन में 3 मैच खेले और तीनों में ही उसे हार का सामना करना पड़ा, जिससे अब लग रहा है कि मुंबई की टॉप 4 की राह मुश्किल हो सकती है। आईपीएल के 14वें मुकाबले में रोहित शर्मा की टीम का सामना श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स से हुआ, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत हुई। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 161 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16 ओवरों में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने 36 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली। वहीं युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पैट कमिंस ने 49 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि उमेश यादव के खाते में 25 रन देकर 1 विकेट आया। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने ये लक्ष्य 16 ओवर में ही 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए पैट कमिंस ने 15 गेंदों पर 56 रनों की नाबाद पारी खेली। वहीं वेंकटेश अय्यर ने 41 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाए। मुंबई के लिए मुरुगन अश्विन ने 25 रन देकर 2 विकेट लिए। वहीं टिमल मिल्स ने 38 रन देकर 2 विकेट चटकाए। दरअसल एक वक्त मैच पर पकड़ बनाई हुई मुंबई इंडियंस के साथ कुछ ऐसा हुआ कि देखते ही देखते वो 5 विकेट से मैच हार गई। ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम के कप्तान पैट कमिंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए इस सीजन का पहला मैच खेला और आते ही धमाल मचा दिया। 162 रन के टारगेट का पीछा करते हुए केकेआर के 5 विकेट 13.1 ओवर में 101 रन के स्कोर पर ही गिर गए थे। यहां से कमिंस का ऐसा तूफान आया कि कोलकाता की टीम ने सिर्फ 16 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया और कमिंस ने चौथा बॉल में 50 जमाकर रिकॉर्ड बना डाला। पैट कमिंस ने अपनी 56 रनों की पारी में सिर्फ 15 गेंदों का सामना किया, 4 चौके लगाए और 6 छक्के भी लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 373.33 का रहा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस अपने लेट स्टार्ट के लिए ही जानी जाती है। टीम शुरुआत में मैच हारती है और फिर शानदार वापसी करती है, लेकिन इस बार मुंबई के लिए करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि टीम की सबसे मजबूत कड़ी उसके कुछ पुराने खिलाड़ी अब टीम में नहीं हैं, जो सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं। देखना होगा कि युवाओं से भरी टीम आने वाले समय में कमाल दिखाकर टॉप 4 में जगह बना पाती है या नहीं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला था दोस्तों, और मुंबई इंडियंस ऐसा लग रहा था कि शायद इस मुकाबले को जीत भी जाएगी, लेकिन एंट्री होती है पैट कमिंस की और सब कुछ बदल जाता है और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स मैच को जीत जाते हैं। लतिका मेरे साथ हैं, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर। लतिका, क्या गलत हो रहा है मुंबई इंडियंंस के साथ? इतनी बड़ी टीम, इतने सारे उनके पास बड़े बड़े एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, 3 मुकाबले हार गए और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये साल मुंबई इंडियंस का नहीं है। रवीश, मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर टॉप 6 बैट्समैन नहीं चलेंगे तो आखिरी के बल्लेबाजों पे आप इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। राइट। क्योंकि यहाँ पर वही कमी खली है, 20 या 25 रन आप या 30 रन के आसपास भी होते तो शायद यहाँ पे कुछ चांस था, लेकिन जिस तरह की पैट कमिंस ने बैटिंग करी ना, भले ही 50 रन एक्स्ट्रा बना लेती मुंबई, वो भी नहीं रोक पाते। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैट कमिंस, सारे लोग श्रेयस अय्यर कह रहे हैं कि मैं स्ट्रेटेजी बनाने की सोच रहा था, जितनी देर में मैं सोच रहा था उतनी देर में मैच ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम से अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने इनिंग खेली है। सिर्फ 14 बॉलों में हाफ सेंचुरी उन्होंने पूरी की, केएल राहुल की बराबरी की उन्होंने यहाँ पर, और ये देखा कि किस तरीके से उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ जो सिक्सेस की बौछार लगाई है ना, उसकी वजह से कमेंट्री में भी बोल रहे थे कि हो सकता है कि 1 ओवर रहते ये लोग मैच जीतते हैं, लेकिन 16वें ओवर में जीत गए। स्ट्राइक रेट देखिए ना, 15 गेंदे 56 रन, 4 चौके 6 छक्के और स्ट्राइक रेट है 373.33 और हक्के बक्के रह गए रोहित शर्मा भी कि यार ये क्या करके आया बंदा, ये मतलब आया और जी गेम खत्म कर दिया, 2 मिनट में मैच खत्म। जब उनसे बाद में क्वेश्चन पूछे गए मैच के बाद, तो उनका चेहरा देखने लायक था, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे इस चीज को कि उनके साथ हुआ क्या। गुस्सा हो गए थे रोहित शर्मा, तो बड़े गुस्से में कल नजर आया। उनका जो वीडियो है काफी वायरल भी हो रहा है लतिका। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रोल कर रहे हैं उनको कि यार इतने मैचेस और भी टीमें हारी हैं पर कभी किसी ने गुस्सा नहीं किया जितना कल रोहित शर्मा ने गुस्सा किया। उनके बोलने से ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ ऐसा कुछ हो गया है जो वो चाह नहीं रहे थे, और अनएक्सपेक्टेडली पैट कमिंस ने जो धुलाई की है मुंबई इंडियंस की, वो उनसे हजम ही नहीं हुई। तो ये कहना पड़ेगा पैट कमिंस का कि किस तरह की बल्लेबाजी की एक कॉन्फिडेंस दिखाया है और अपनी टीम को ये कॉन्फिडेंस दिखाया है कि आगे आने वाले मैचेस में अगर मसल द रसल
फेल होते हैं तो पैट कमिंस उनके जगह पर वो काम कर चुके हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि पैट कमिंस ने पहली बार किया हो, आपको याद होगा वो मैच पिछले बार भी उन्होंने सीजन में बड़ा धमाका किया। तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो वनडे सीरीज हारे थे, हालांकि T20 जीते, टेस्ट मैच सीरीज जीते, उसकी भड़ास यहाँ आके उन्होंने सारी की सारी निकाल दी। लेकिन लतिका कल कमबैक था 2 खिलाड़ियों का। एक खिलाड़ी पैट कमिंस जिनकी हमने चर्चा की, 15 गेंदों पे 56 रन, 6 छक्के लगा दिए। दूसरे खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ने भी कल कमबैक किया और बहुत जबरदस्त उन्होंने पारी खेली। उनकी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस के बारे में लतिका आप क्या बोलोगे? रविश, हम कल भी बात कर रहे थे कि सूर्य कुमार यादव एक ऐसे प्लेयर हैं जो कभी भी रनों से दूर नहीं होते हैं। उनके खेलने का स्टाइल ही ऐसा है, मिडिल ऑर्डर में जब आते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अपनी टीम को देते हैं और वो काम उन्होंने कल भी किया। किस तरीके से आप देखेंगे कि मीडियम पेसर को स्वीप खेल रहे हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस है उनका। और इंजरी से अभी तक पूरी तरीके से वो उभरे नहीं है, उसके बावजूद उनका एक मेंटल टफनेस देखिए कि उन्होंने को रन बनाने हैं और रन कैसे बनाने हैं वो बखूबी जानते हैं इस चीज। और आसान नहीं होता ना लतिका किसी के लिए भी कि आप कमबैक करें, वो भी इंजरी से आप आ रहे हैं और आते ही आप ऐसा धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल, तभी तो मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट कड़ी रही है। मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से वो परफॉर्म देते हैं, हमेशा आपको रन बना के दे के जाते हैं। और अब जिस तरीके से वो इंडिया की टीम के लिए खेल रहे हैं, वहाँ पे भी उनका रोल बड़ा ही क्रूशियल रहेगा। जी हाँ, देखिए अगर सूर्य कुमार यादव की मैं बात करूं, 36 गेंदों पे 52 रन उन्होंने बनाए और तिलक वर्मा ने 27 गेंदों पर 38 रनों की पारी खेली। लेकिन रोहित शर्मा को क्या हो गया? 41 फर्स्ट मैच में 41 रन, सेकंड मैच में 10 रन, तीसरे मैच में 3, चौथे मैच में क्या होगा? खैर वो तो चौथे मैच की बात करेंगे। बट व्हाट्स रियली हैपनिंग विद रोहित शर्मा? क्या हो रहा है लतिका उनके साथ? मुझे लगता गुस्सा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। लेकिन मुझे लगता है कि रवीश, जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है शॉर्ट पिच पे, वो जिस तरीके के पुल मारते हैं और उसी गेंद पे वो आउट हो रहे हैं, तो इससे ये दिखता है कि वो समय नहीं बिता रहे हैं विकेट पे। अगर आपने सूर्य कुमार यादव की बात सुनी हो तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इतने टाइम बाद आया हूँ, इंजरी से आया हूँ, तो मैं थोड़ा समय बिताना चाहता था। और उसके बाद जो होता गया वो नेचुरली उनके गेम है जो कि वो रन्स बनाते चले गए। तो यही चीज़ विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, अगर ये समय बिताएंगे विकेट पे तो रन भी बनाएंगे, क्योंकि विराट कोहली ने एक मैच में बनाए भी हैं, रोहित शर्मा ने भी बनाए हैं, ऐसी बात नहीं बनाए। वही बनाया ना उन्होंने, 41 बना दिए, लेकिन 41 बना दिए, 40 41 रन से काम। लेकिन हर मैच में इनको करना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं, बहुत क्रूशियल स्टेज होती है ओपनिंग की। अगर वहां आप अच्छा स्टार्ट अप टीम को नहीं देंगे तो नीचे आने वाले बल्लेबाजों पे दबाव जरूर रहेगा, और जो दबाव अक्सर टीमों में दिखाई देता है। नहीं, लेकिन अब बात तो ये भी है ना कि मुंबई इंडियंस 3 मुकाबले हार गई। अब आप कितना भी कह लीजिए लतिका, हम जानते हैं मुंबई इंडियंस का इतिहास है कि बहुत स्लो स्टार्टर्स हैं, पीक करते हैं, लेकिन ये वो जमाना था जब उनके पास हार्दिक था, उनके पास कुरनाल था, पोलार्ड, इन तीनों की तिकड़ी बनती थी, ऊपर क्विंटन डी कॉक होते थे, ट्रेंट बोल्ट होते थे, एक जेल यूनिट था जो कि परफॉर्मेंस देता था। लेकिन यहाँ पर तो इनके आधे से ज्यादा खिलाड़ी तो जा चुके हैं, नए टीम ने जेल अप करना है। तो इस बार हम कितना भरोसा करें कि मुंबई इंडियंस पीक करेगी, एक्सेलरेट करेगी? देखिए, ये आईपीएल की खासियत रही है रवीश के, यहाँ पर उतार चढ़ाव पूरे सीजन में आपको देखने को मिलेंगे। जो टीम अभी इतने स्लो पेस पे है वो कहीं ना कहीं फिर एकदम से लगातार मैचेस जीतती है। तो ये आईपीएल की यही तो खासियत है कि यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी टीम किस लेवल पे जाएगी, क्योंकि सीएसके का भी हमेशा यही हाल रहा है, स्लो पेस पे चलते हैं लेकिन आखिर में आते आते टॉप 4 में नजर आते हैं। चलिए, एक प्लेयर की हमें और बात करनी पड़ेगी और वो प्लेयर है कोलकाता नाइट राइडर्स के ओपनर वेंकटेश अय्यर, जिनकी कल हमने चर्चा की थी कि इज ही बिट कंफ्यूज कि वो उनको मिडिल ऑर्डर खेलना है, टॉप ऑर्डर खेलना है। लेकिन कल आए, बहुत बेहतरीन पारी खेली और एक शीट एंकर का रोल प्ले करा कि एक एंड को वेंकटेश अय्यर ने थामे रखा। बिल्कुल रवीश, उन्होंने कहा भी कि मेरा यही रोल था वहां पर। अगर एक छोर से विकेट गिर रहे थे तो उन्होंने कहा मैं खड़ा रहूंगा और जो खेलने वाले हैं जैसे रसल द मसल हैं, पैट कमिंस हैं, ये खुल के खेल पाएं, क्योंकि अगर वहां पर कोई ओपनर अगर साथ देता है, आखिर तक रहता है, तो आने वाले बल्लेबाजों पे इतना प्रेशर नहीं होता। एक छोर वो पकड़ के रखे हुए हैं। और वेंकटेश अय्यर की मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया आखिर तक, और यही रीजन है कि पैट कमिंस आके खुलकर खेल सके। लेकिन 2 खिलाड़ियों ने अपना धैर्य खो दिया ना कल। जसप्रीत बुमराह, उनको फटकार लग गई, और नीतीश राणा पे जो है 10% मैच फीस का उन पे जुर्माना भी लग गया है, क्योंकि जब वो आउट होकर जा रहे थे तो उन्होंने बैट को जो था वो एडवर्टीजमेंट की जो होर्डिंग होती है उसमें मार दिया था। ये क्यों जाता खिलाड़ियों के साथ कि आउट हो गए तो अब आउट हो गए? मतलब ऐसा नहीं था कि अंपायर ने गलत डिसीजन दिया हो, या ऐसा नहीं था कि कुछ और गलती हो गई हो, आप अपने कर्मों से आउट हुए तो एडवर्टीजमेंट होर्डिंग पे बल्ला क्यों मार देते हैं खिलाड़ी? ये बताइए रवीश। कई बार क्या होता है ना कि हम एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, वो चीज़ें बात की हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन खुद से होती है, अपनी फ्रेंचाइजीज के लिए होती है, तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं उस टाइम। अगर उस पर आप नहीं उतरते हैं या उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है
कुछ इसी आप तरीके क्या करते थे? जैसे विराट कोहली वो गाली दे देते हैं, वो दूसरे को भी दे देते हैं, नीतीश राणा ने बैट मार दिया, आप क्या करते थे? आपको फ्रस्ट्रेशन होती थी? मैं एक कोने में जाके बैठ जाती थी चुपचाप। मेरे ख्याल से वो शायद एक बेहतर चीज हो सकती है कि आप कोने में जाके बैठ गए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुकाबले की, क्योंकि आज भी मुकाबला खेला जाना है और आज मुकाबला होगा लखनऊ सुपर जायंट्स और उनके साथ होगी दिल्ली कैपिटल्स की टीम। और जैसा कि मैं आपको बताऊं कि दिल्ली कैपिटल्स की जहां तक बात है दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स ने 2 में से 1 मैच जीता, 1 हारा है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं, 1 हारा है। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स आज बहुत जोरदार टक्कर देने वाली है लखनऊ सुपर जायंट्स को, क्योंकि 2 खिलाड़ियों की वापसी हो रही है। कौन है वो 2 खिलाड़ी? आइए आपको दिखाते हैं। पंत की बढ़ेगी पावर, दिल्ली से जुड़ेंगे 2 दबंग, लखनऊ को लपेटेंगे 2 विदेशी, डी.वाई. पाटिल में बढ़ेगा पारा। आईपीएल के संग्राम में दिल्ली की ताकत दोगुनी होने वाली है। पंत को 2 ऐसे खिलाड़ियों का साथ मिलने वाला है जो लखनऊ को ललकारने के लिए तैयार बैठे हैं। इन दोनों खिलाड़ियों के प्लेइंग 11 में आते ही 2020 लीग की गर्मी बढ़ जाएगी। ये खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक ओपनर डेविड वार्नर और साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज एंड्रिक नॉर्खे। एक बल्ले से वार करेगा तो दूसरा गेंदबाजी से राहुल की सेना को नेस्तनाबूद करेगा। दोनों के रिकॉर्ड ऐसे हैं कि विरोधियों को इनका नाम सुनते ही पसीने आ जाते हैं। वार्नर ने अब तक खेले आईपीएल के 150 मुकाबलों में 5449 रन बनाए हैं। इसमें वार्नर ने 4 शतक और 50 अर्धशतक भी लगाए हैं। वार्नर का स्ट्राइक रेट 140 का रहा है। वहीं नॉर्खे ने 24 मैच में 34 विकेट अपने नाम किए हैं, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 33 रन देकर 3 विकेट लेना रहा है। वहीं नॉर्खे का स्ट्राइक रेट 16.12 का है। वार्नर ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत दिल्ली की टीम से ही की थी, लेकिन तब दिल्ली की टीम का नाम डेयरडेविल्स था। पिछले सीजन वार्नर हैदराबाद के साथ थे, लेकिन इस सीजन वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स ने 6 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। हालांकि वार्नर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की एनओसी की वजह से पहले 2 मैच नहीं खेल पाए थे और इसका खामियाजा दिल्ली की टीम को उठाना पड़ा। दिल्ली की गुजरात के खिलाफ ओपनिंग पार्टनरशिप सिर्फ 8 रन की रही। वहीं मुंबई के खिलाफ दिल्ली के ओपनर्स 30 रन ही जोड़ पाए। ऐसे में वार्नर का आना दिल्ली के लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वार्नर ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से विरोधी गेंदबाजों के हौसले तोड़ देते हैं। वार्नर का प्लेइंग 11 में आने का मतलब है टिम शाइफर्ट की छुट्टी, जो अब तक कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। वहीं नॉर्खे का आना भी दिल्ली की गेंदबाजी में नई जान डाल देगा। नॉर्खे को दिल्ली ने इस सीजन रिटेन किया था, लेकिन इंजरी की वजह से वो शुरुआती 2 मैच नहीं खेल पाए। लेकिन लखनऊ के खिलाफ उनकी मौजूदगी दिल्ली की तेज गेंदबाजी को धार देगी। नॉर्खे 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉलिंग करने का मादा रखते हैं और उनकी रफ्तार राहुल की सेना के होश उड़ाने के लिए काफी है। मतलब साफ है, वार्नर का वार और नॉर्खे की रफ्तार लगाएगी दिल्ली का बेड़ा पार। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगा और मेरे साथ लतिका है, तो उनसे पूछ लेते हैं। वैसे वो दिल्ली को बिलोंग करती हैं, दिल्ली के लिए उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली है। तो लतिका, दिल्ली के साथ ही हो आप या मन कहीं चला गया लखनऊ के साथ? नहीं, दिल से तो मैं दिल्ली के साथ ही हूँ, लेकिन अभी अगर पेपर पे देखें या परफॉर्मेंस देखें तो अब मेरे को लखनऊ थोड़ी सी बेटर टीम लग रही है दिल्ली से। बाकी वार्नर आ गए हैं, नॉर्खे आ गए हैं, तो देखते हैं वो क्या धमाल मचाते हैं दिल्ली टीम में। नहीं, कल तो बड़ी जोरदार कमबैक रही ना 2 खिलाड़ियों की। सूर्य कुमार यादव आए, उन्होंने अर्धशतक लगा दिया। पैट कमिंस आए, जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा होगा, ना रोहित शर्मा ने ना श्रेयस अय्यर ने भी नहीं सोचा होगा। वो आए, 15 गेंदों में 56 रन मार के चले गए। आज डेविड वार्नर की वापसी हो रही है एंड दिल्ली के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है लतिका, क्योंकि ओपनिंग कॉम्बिनेशन नहीं चला है। टिम शेफर्ड वो बिल्कुल रेगुलर उस रोल में फिट नहीं हो पाए। तो डेविड वार्नर का आना ये भी कुछ वैसी तबाही लाएंगे जैसे पैट कमिंस लाए, अपने कैप्टन से प्रेरणा लेंगे, टेस्ट कैप्टन से। देखिए, आंकड़े तो यही कहते हैं, डेविड वार्नर के जो पावर प्ले रहता है उसमें ये काफी खतरनाक बल्लेबाज साबित होते हैं, क्योंकि जिस तरह का इनका स्ट्राइक रेट रहता है, ये बॉल को 30 यार्ड के सर्कल से बाहर मारने में माहिर हैं। और यही चीजें हैं जो डेविड वार्नर को एक प्लस पॉइंट देती हैं कि आज अगर वो चलते हैं तो दिल्ली को बहुत अच्छा स्टार्ट मिलने वाला है। और एक टीम को अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है तो वो कॉन्फिडेंस आपकी बॉलिंग में और फील्डिंग में भी दिखाई देता है। लेकिन लतिका, जो हमने देखा कि पृथ्वी शॉ वो अप टू द मार्क नहीं दिख रहे हैं, और अगर उनको, क्योंकि आप देखें ना इंडिया में कितनी कंपटीशन चल रहा है ओपनिंग स्लॉट को लेकर, 3 फॉर्मेट्स में मयंक भी हैं, केएल भी हैं, रोहित शर्मा भी हैं, शिखर धवन भी ओडीआई क्रिकेट में हैं, तो ओपनिंग का एक बहुत बड़ा बेंच तैयार हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है कि पृथ्वी शॉ को बहुत एक टैलेंटेड प्लेयर माना जा रहा था।
जब वो शुरू में आए थे कि यंगस्टर हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, एक नेचुरल उनका फ्लो है बैटिंग का। तो लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, पृथ्वी शॉ का वो टैलेंट हमें इतना दिख नहीं रहा है। बीच में थोड़ा इंजरी से भी गुजर रहे थे वो। तो अब ये IPL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि वो अपना दावेदारी इंडियन टीम के लिए यहाँ साबित कर सकते हैं अगर अच्छे मैच। अच्छा, दिल्ली कैपिटल्स की मैं बात करूं तो 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। मनदीप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए तो मनदीप को रखोगे आप, लतिका सरफराज को रखोगे या रखोगे यश ढुल को, जो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है और रणजी ट्रॉफी में 3 सेंचुरी भी लगाई उन्होंने हाल ही में, और पहले ही मैच में 2 सेंचुरी लगा दी थी। और आपके दिल्ली के बिल्कुल अकेडमी से आए हैं। मैं तो यश ढुल को ही चाहूंगी कि उनको आज मौका मिले और इस IPL में भी उनको हम देखें कि वो किस तरीके का अपना एक मेंटल जो स्टेटस है उनका, बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। लगता नहीं कि अंडर 19 के, जैसे कि हम कल बात कर रहे थे बेबी AB की, तो उसी तरह का कुछ यश ढुल का भी हम करिश्मा यहाँ देखना चाहेंगे। तो अगर उसको दिल्ली कैपिटल्स की टीम में लाते हैं तो मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग में थोड़ी सी गहराई आ जाएगी। अच्छा, बेबी AB का आपने नाम लिया तो मैं दोबारा से उस मैच की चर्चा करता हूँ। कल कैसा लगा आपको बेबी AB का जो ट्रेलर था, कैसा लगा? छक्के मारे, कदमों का इस्तेमाल किया, क्या इंप्रेशन आपको उनका आया आपने जब उनकी कल बैटिंग देखी? बिल्कुल कॉन्फिडेंट लग रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अंडर 19 के प्लेयर रहे हैं और किसी भी बॉलर के खिलाफ वो ऐसे झिझक नहीं रहे थे। तो जो भी शॉट्स उन्होंने खेले, खुल के खेले और कॉन्फिडेंटली खेले। तो ये एक अच्छी खबर है मुंबई इंडियंस के लिए। अगर वो आगे आने वाले मैचेस में चलते हैं तो मैच फिनिशर का रोल कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में अच्छा खेल सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं इन प्लेयर्स के ऊपर जो यंगस्टर्स अभी IPL से जुड़े हैं। और अच्छी बात ये भी है ना कि मुंबई इंडियंस एक ऐसी फ्रेंचाइज है जिसने खिलाड़ियों को डेवलप किया है। जैसे आप देखें, ईशान किशन को किया, सूर्य कुमार यादव को किया, राहुल चहर को किया। तो ये फ्रेंचाइज प्लेयर्स को डेवलप करती है और बेबी AB के लिए भी यहाँ पर अच्छा चांस होगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस मैच, दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। आज ये भी हो सकता है लतिका कि स्टॉइनिस की वापसी हो जाए, क्योंकि हमने पिछला मुकाबला देखा, जैसन होल्डर आए 3 विकेट हॉल, देन अवेश खान अच्छी उनको बॉलिंग मिल रही थी, 4 विकेट उन्होंने लिए। अब यहाँ पे स्टॉइनिस आते हैं तो लखनऊ सुपर जायंट्स तो और खतरनाक हो जाएगी। होल्डर भी पड़े हुए हैं, स्टॉइनिस पड़े हुए हैं, KL राहुल रन मार रहे हैं, क्विंटन डिकॉक हैं, बडूनी हैं। ये टीम तो ऐसा लग रहा है कि सारे स्टार घुसे पड़े हैं इस टीम में। देखो, हमने पहले भी बात की थी रवीश के, ये एक ऐसी टीम है जिसमें ऑलराउंडर्स की पूरी लंबी कतार है। तो एक जाएगा दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रही हूँ लखनऊ थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, क्योंकि वो एक बैलेंस टीम है। उनके पास बल्लेबाजी भी है, उनके पास गेंदबाजी भी है और ऑप्शंस काफ़ी हैं रवीश उनके पास अपनी टीम में परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर एक बल्लेबाज फेल होता है तो दूसरा आके खड़ा हो जाता है, वो परफॉर्म कर देता है। और मैच फिनिशर्स बदोनी की तो हम चर्चा यहाँ करे बगैर रह नहीं सकते कि किस तरीके से उन्होंने अभी तक के मैचेस में अपनी परफॉर्मेंस दी है। तो मुझे लगता है कि लखनऊ की टीम दिल्ली से थोड़ा सा अपर हैंड पे है। बडूनी ने तो ऐसा लगता है दिल जीत लिया है, जिस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस आई है आयुष बडूनी की। बिल्कुल, दिल्ली के लिए वैसे हमारे पहाड़ के भी हैं, उत्तराखंड के भी हैं आयुष बडूनी। बिल्कुल, एक अच्छी चीज ये देखने को मिली है रवि कि दिल्ली के काफी प्लेयर्स जो हैं इस IPL में खेल रहे हैं अलग अलग फ्रेंचाइजीज। राइट। अब देखिए, आप ऋषभ ने भी दिल्ली से खेला है, बिल्कुल, आयुष बडूनी हैं, यश ढुल भी हैं, तो दिल्ली के काफी यंगस्टर्स तो जरूर आ गए। लेकिन अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूं तो लतिका कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो उनकी बॉलिंग यूनिट है ना, उसमें बस अवेश खान है। हालांकि पिछले मैच में होल्डर ने अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट उन्होंने चटकाए, बट जो एक सपोर्टिव रोल होता है, यानी कि अगर माकूड रहते इस टीम के पास, एक जेन्युइन पेस बॉलर रहता तो शायद अच्छा रहता। मोस्ट ऑफ द बर्डन ऑफ द बॉलिंग जो आ रही है ना, वो अवेश खान के कंधों पर आ रही है, बट सो फार उन्होंने डिलीवर किया है। रवीश, अगर मैच में कोई परफॉर्म कर रहा है ना, चाहे वो जैसे मर्जी स्लो डाले, पेस डाले, कुछ भी डाले, वो आपको रिजल्ट निकाल के दे रहा है ना, तो वो इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपके लिए। उसके इर्द गिर्द बाकी के जो बॉलर्स हैं, आप बिश्नोई को नहीं भूल सकते हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये एक कॉम्पैक्ट टीम है और सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इस टीम में एंजॉय कर रहे हैं, वो एक खासियत है इस टीम की। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुलदीप यादव, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इन एंड आउट रहे टीम से। रोहित शर्मा भी कप्तान बने तो उनको दोबारा लेकर आए, फिर उनको कुछ चांस नहीं दिया। भारत ने बहुत, मुझे याद नहीं कब ऐसा हुआ, 2 लेग स्पिनर को एक साथ खिलाया, यूजी चहल को भी खिलाया, रवि बिश्नोई को भी खिलाया। एंड अभी हमने देखा कि उधर अक्षर पटेल भी हैं, कुलदीप यादव भी है, दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। बट आप मानते हो कि ये IPL कुलदीप यादव के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है अगर उनको दोबारा से कम बैक करना है? क्योंकि शायद टीम इंडिया उन पे भरोसा खो चुकी है, सेलेक्टर्स उन पे भरोसा खो चुके हैं, वो फर्स्ट प्लेइंग 11 जो होती है उसमें जगह नहीं बनाते। कैन इट बी द प्लेटफॉर्म फॉर कुलदीप यादव कि दोबारा से रिगेन करें, जो उनका एक्शन ड्रॉप हो रहा था उसको सही से करें?
देखिए अभी तक जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, विकेट निकाल के दे रहे हैं, क्रूशल स्टेज पे बॉलिंग कर रहे हैं आके और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो एक प्लस पॉइंट है यहाँ पर कुलदीप के लिए कि वो इस मोमेंटम को आगे तक अगर लेके जाएंगे तो जरूर सोचने पे मजबूर करेंगे सिलेक्टर्स को। तो दो स्पिनर्स की टक्कर भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि उधर रवि बिश्नोई हैं, इधर कुलदीप यादव हैं, दो बड़े टैलेंटेड लॉट है लतिका, क्योंकि रवि बिश्नोई ने भी सबको इंप्रेस किया राइट फ्रॉम दिस आईपीएल से उन्होंने इंप्रेस किया है। इंडिया में उनको जगह भी मिल गई, हालांकि लेग ब्रेक बॉलर है पर लेग ब्रेक इतनी डालते नहीं है जितनी गुगली पे ज्यादा फोकस करते हैं। एंड दूसरी तरफ कुलदीप यादव भी है, तो दो स्पिनर्स की टक्कर भी देखने को मिलेगी, तो बेहतरीन स्पिनर्स। बिल्कुल, यहाँ पर इन दोनों की आज के मैच में इनकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुलदीप यादव विकेट निकाल के दे रहे हैं, वहीं बिश्नोई रन्स कम दे रहे हैं और विकेट भी ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखना होगा कि दोनों किस तरह से अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं या किस तरह की परफॉर्मेंस ये लोग देते हैं। चलिए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं प्लेइंग 11 पर भी कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। वैसे हमने बहुत सारों को डिस्कस किया है, बहुत सारे प्लेयर्स का, बट प्लेइंग 11 पर एक नजर डाल लेते हैं जट से कि क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमें उतार सकती है। लखनऊ सुपर जायंट्स की क्या हो सकती है, दिल्ली कैपिटल्स की क्या हो सकती है। देखिए ऋषभ पंत कप्तान है, पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मनदीप की जगह जैसे मैंने कहा कि सरफराज भी आ सकते हैं यहाँ पर यश जुल भी आ सकते हैं। ललित यादव की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, रोहमन पावेल हैं, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, खलील अहमद एंड एंड्रिक नॉर्के, और इधर केएल राहुल, कुंचन डी कॉक, मनीष पांडे, एविन लुइस, दीपक हुड्डा, आयुष बडूनी, मार्कस स्टॉइनिस यहाँ पर आ जाएंगे, कुणाल पांड्या भी हैं, जैसन होल्डर भी है, रवि बिश्नोई भी और अवेश खान भी। तो ऑन पेपर्स देखें तो लखनऊ सुपर जायंट्स नो डाउट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आती है। बट लतिका, मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि मनीष पांडे इतने एक्सपीरियंस कैंपेनर रहे, इंडिया खेल चुके हैं, सेंचुरी भी लगा चुके हैं सिडनी में, इतने एक्सपीरियंस कैंपेनर होने के बावजूद भी मनीष पांडे पर आज तक भरोसा क्यों नहीं आ रहा है? सनराइजर्स जब पिछले सीजन भी खेले थे तब भी वनडे के हिसाब से T20 खेल रहे थे और कई जगह पे जहां पे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वहां पे अपना विकेट टेक के आ जाते थे। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं दिला पाए मनीष पांडे इतने सालों में? देखिए एक शॉर्टर फॉर्मेट का गेम है, अगर यहाँ पर आप 20-25 रन हर मैच में बनाएंगे तो वो बहुत एक कह सकते हैं कि इनफॉर्म बल्लेबाज है। लेकिन मनीष पांडे पे आप इसलिए भरोसा नहीं करते हैं, कभी वो 50 की भूमिका निभा देते हैं, कभी वो डक पे आउट होते हैं, कभी 10 रन बना रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी है। बिल्कुल, इस वजह से वो एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। और अगर मनीष को आगे के लिए सोचना है, अगर इंडियन टीम में वापसी भी करनी है तो यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी और लगातार देनी होगी। तो इसीलिए मनीष पांडे को हर मैच को ध्यान से खेलना, ध्यान से इन द सेंस कि टाइम बिताएं। क्रिकेट का एक सही रूल है बल्लेबाजों के लिए कि आप विकेट पे जाएं, देखिए क्या हो रहा है, क्या हरकत कर रही है विकेट, क्या बॉलर बॉल डाल रहा है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, आपको रनों की बौछार जरूर मिलेगी। चले मनीष पांडे को मतलब वो बनना पड़ेगा, दबंग का चुलबुल पांडे बनना पड़ेगा, तभी जाके उनका कुछ हो सकता है। फैंटेसी 11 पर नजर डाल लेते हैं। अगर जो लोग फैंटेसी गेमिंग करते हैं तो फैंटेसी 11 पर एक नजर डाल सकते हैं कि आज किन खिलाड़ियों को जगह दे सकते हैं। देखिए केएल राहुल को रखना पड़ेगा, कप्तान बनाइए। क्विंटन डी कॉक, ऋषभ पंत दोनों ही धाकड़ खिलाड़ी हैं, दोनों ही विकेट कीपर्स हैं, दोनों को अपनी फैंटेसी 11 में जगह दीजिए। बल्लेबाजी में आज क्योंकि डेविड वार्नर की एंट्री हो रही है, कमबैक हो रहा है, उनको जगह दीजिए। आयुष बडूनी का तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है और पॉइंट के हिसाब से शायद पृथ्वी शॉ को भी हमें रखना पड़ेगा। देन बात करते हैं ऑलराउंडर्स की, तो ललित यादव की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, ऋषभ पंत का काफी कॉन्फिडेंस है ललित यादव के ऊपर, एंड दीपक हुड्डा ने 250 स्कोर किए हैं इसमें दोस्तों। इंडिया भी उनको कैप मिल चुकी है। अवेश खान को वाइस कैप्टन बना सकते हैं, द वे इज बॉलिंग। कुलदीप यादव, एंड्रिक नॉर्किया भी क्योंकि वापसी करेंगे तो उनको भी आप बॉलर में जगह दे सकते हैं। तो ये फैंटेसी 11 है, 3 जो विकेट कीपर आपको बताया मैंने। अच्छा लतिका, मैं आपसे पूछता हूँ, फैंटेसी 11 हम बनाते रहते हैं और हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोग फैंटेसी 11 खेलते रहते हैं, ये भी एक नया शौक है। आज आप किस खिलाड़ी पे दाव लगाओगे कि ये खिलाड़ी आज रन मारेगा और ये खिलाड़ी विकेट लेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताइए। मैं तो ऑलराउंडर की तरफ ही जाऊंगी, जैसे दीपक हुड्डा हो गए हैं या जैसे जेसन होल्डर हैं, मैच फिनिशर हैं, तो मैं इनकी तरफ ज़्यादा जाऊंगी। बदोनी है, तो अगर मेरी फैंटेसी टीम होगी तो इन्हीं के इर्द गिर्द रहेगी। वार्नर को जरूर लूंगी मैं, बदोनी है, आवेश खान है, तो ये सारे प्लेयर्स जो है परफॉर्मर हैं, तो आपको कुछ ना कुछ पॉइंट तो ज़रूर देके जाएंगे। तो कैप्टन अगर आप बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे किसी ऑलराउंडर को बनाइएगा, क्योंकि अगर बल्लेबाजी में फेल हुए तो गेंदबाजी में कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। बट ऑलराउंडर की आपने बात की, दीपक हुड्डा, मतलब जब से उनको इंडिया के सिनेरियो में उनका नाम आया, लोग सोचने लगे कि वनडे क्रिकेट इनको खिला सकते हैं, क्योंकि इंडिया के टॉप 6 में कोई बॉलर था ही नहीं। तो हुड्डा को अगर आप लेकर आते हैं वहां पर, तो वहां पे आपको एक बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन उससे उनका कॉन्फिडेंस ये भी दिख रहा है लतिका कि यहाँ पर भी रन मार रहे हैं। और कुणाल पांड्या के साथ जो उनकी लड़ाई हुई थी, वो अब कह रहे हैं हम दोनों भाई भाई हैं, भाई भाइयों में लड़ाई चलती रहती है। चलिए वो तो उन्होंने मुद्दा सुलझा लिया। बट दीपक हुड्डा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 250 उन्होंने की है और ऐसा लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर में एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है इनके पास जो कि पारी को संभाल सकता है।
पावर पैक है रवीश, वो जब भी आपने देखा होगा जिस तरीके से वो शॉट लगाते हैं वो ग्राउंड के बाहर ही जाता है। तो कह सकते हैं कि मिडिल ऑर्डर में एक अच्छी मजबूत स्थिति है यहाँ पर लखनऊ टीम की। और दीपक हुड्डा जिस तरह का ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करते हैं, विकेट्स भी निकालते हैं, फील्डिंग भी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी तो हम देख ही रहे हैं किस तरह से कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है लखनऊ के लिए, इसीलिए मैं कह रही हूँ लखनऊ थोड़ा हारी है दिल्ली के। दिल तो चाहता है कि दिल्ली जीते, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्लेयर्स की बात करें तो थोड़ा सा लतिका ये अजीब सी सिचुएशन हो जाती कभी कभी मैच में, क्योंकि देखिए हरभजन सिंह की लड़ाई हुई एंड्रू साइमंड से। अब हरभजन सिंह और एंड्रू साइमंड की ऐसा मंकी गेट स्कैंडल हुआ जिसमें मतलब बोर्ड के बीच में तलवारें खिंच गई, स्टीव बकनर को हटा दिया, बहुत सारी चीजें हुई। वो दोनों मुंबई इंडियंस में जाके खेलने लगे। अब दीपक हुड्डा एंड कुणाल पांड्या दोनों बड़ौदा के लिए खेलते थे, दोनों वहां पे लड़ने लगे, लेकिन और इतनी ज्यादा हो गई कि बयानबाजी भी काफी हुई, प्रेस में भी काफी छपा। अब दोनों एक टीम के खेलने लग गए। तो ये प्लेयर इसको कैसे मैनेज करते हैं? मतलब देखो रवीश, ये जो है ना, हम प्लेयर्स का एक क्या रहता है, जब आप एक टीम के लिए आते हैं ना तो वहां पर अपने पर्सनल ग्रजेस सब भूल जाते हैं। हम एक टीम बन के जाते हैं और जब ऑन फील्ड रहते हैं ना तो हमें कुछ याद नहीं रहता, सिर्फ ये याद रहता है कि अपनी टीम को कैसे हम जिता सकते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कभी कुछ चीज़ें बुरी लग जाती हैं, लेकिन जब हम टीम के लिए खेलते हैं ना तो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो गले मिल जाते हैं मतलब? बिल्कुल, बिल्कुल। होली से पहले भी मिल जाते हैं? बिल्कुल। चलिए, लखनऊ सुपर जायंट्स एंड दिल्ली कैपिटल्स, फाइनल कमेंट ले लेता हूं मैं लतिका से। लतिका, फाइनल कमेंट क्या आपका, लखनऊ या दिल्ली? लखनऊ। लखनऊ। चलिए, लतिका जी ने अपना पाला बदल दिया है, वो दिल्ली की कैप्टेंसी भी उन्होंने की है, दिल से दिल्ली है, लेकिन दिल से दिल्ली है, लेकिन अभी वो फिलहाल लखनऊ की फ्लाइट वो पकड़ रही है। चलिए दोस्तों, ये आज मुकाबला होगा और आप सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो न्यूज इंडिया का जो फेसबुक पेज है वहां पे भी आप हमें फॉलो करें और देखते रहिए न्यूज इंडिया।